पटरी विद्युत उपकेंद्र से संबंधित गांव अवशोषित विद्युत कटौती से आजिज आए ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। जिला पंचायत सदस्य साजन कुमार के अनुसार दिन में कटौती के साथ रात्रि में भी कई घंटे तक कटौती की जाती है। पटरी विद्युत उपकेंद्र पर सतर्क करने पर बताया जाता है कि आपूर्ति चुनार से ही बंद है, चालू होने पर आपूर्ति चालू की जाएगी। प्रधान संघ से जिला उपाध्यक्ष रामदेव सरोज और प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ब्यासबिंद अजीत ITI कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार सिंह, श्री छोटेलाल सिंह, भैरव सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री ने किसी भी हालत में रात्रिकालीन कटौती नहीं करने का आदेश जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज जो बिजली की समस्या कंटिन्यू बनी रही है, जो दिन में और रात में बिजली नहीं आ पा रही है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े ही उम्मीदों के साथ चुन करके दोबारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है कि इस उम्मीद से कि हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी। लेकिन इन दिनों बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश बेहाल है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस गर्मी में बिजली के समुचित व्यवस्था करके लोगों को गर्मी से राहत दिलाएं और बिजली की आपूर्ति जैसे वादा उन्होंने करके सरकार में आए हैं, अपने वादा पर वो खरे उतरें। आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजकुमार सिंह, प्रबंधक अजीत ITI कॉलेज। आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज जो बिजली की समस्या प्रॉपर बनी हुई है, जो ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इसमें ऐसा कि जो 123 वर्ष के बाद जो अप्रैल के माह में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है, जो रिकॉर्ड टूट गया है, 42 से लेकर के 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसमें लड़कों का पठन प्राप्त बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो सरकार द्वारा सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि कोयले की समस्या की वजह से है। तो बिजली की व्यवस्था जो सरकार जो चुनाव के समय जो वादा की थी, और चुनाव के पूर्व जो बिजली की 18 घंटे से 20 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही थी, तो उतनी बिजली सप्लाई अगर नहीं हो पा रही है तो उसकी दुरुस्त करने की व्यवस्था करें। अगर समुचित जब तक व्यवस्था नहीं है तो कम से कम रात में विद्युत की कटौती कम से कम 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में विद्युत की कटौती न की जाए, जिससे कम से कम लोग लड़के कायदे से पढ़ लिख सकें और उनकी अपने जब तक नींद भर नहीं सो पाएंगे, 6 घंटे भी आदमी नहीं सो पाएगा तो उसका पठन पाठन प्रभावित होगा, दैनिक क्रिया उसकी प्रभावित होगी। उससे रोड पर दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और विद्यालय में लड़के पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे में कि आप एक किसान परिवार से भी बिलोंग करते हैं, तो आज के प्रवेश में जो किसान परेशान है बिजली कटौती से, उसके बारे में क्या बताएंगे? बिजली समुचित व्यवस्था न रहने की वजह से जो साग सब्जी वगैरह खेती की हैं, जो जायद की खेती हुई, उसको ठीक से सिंचाई नहीं हो पा रही है उसकी, और सिंचाई न होने के पशुओं को भी पानी पीने के लिए लोग तालाबों में जो सिंचाई करते थे, जब अपने पीने भर के ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं पानी को, तो पशुओं को पानी की दिक्कत हो रही है, तालाब ठीक से नहीं भरे पा जा रहे हैं, और जिससे कि न सिंचाई ठीक से हो पा रही है, न पानी पीने की व्यवस्था ठीक से हो पा रही है, न लोग सो पा रहे हैं। इसका निदान अति आवश्यक है। आज जो पटरी क्षेत्र में जो ग्रामीणों की स्थिति रही बिजली के प्रति, बिजली उन्हें नहीं मिल पा रही है, उनका आक्रोश है कि मैं 1-2 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करूंगा। तो आप इस समाज के वरिष्ठ हैं, समाज को बड़े नज़दीक से देखते हैं, इस समस्या के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बिजली की समस्या तो जीवन के लिए सबसे सर्वोच्च उपयोगी है। जैसे मछली को पानी के बाहर कर दीजिए तड़पने लगता है, अब बिजली की कटौती से जनता जो है मछली की तरह तड़प रही है। ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है, ज़िंदगी के लिए सबसे वरदान जो है बिजली है। अब बिजली के सहारे जो है जीवन के सारे दैनिक कार्य जो है उपलब्ध होते हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जीवन के लिए आपने सुरक्षित रहने के लिए जो वादा किया है, अपने वादे को ध्यान में रख करके करना चाहिए, ताकि दोबारा हम कोई बात कहें तो लोग विश्वास करें। जो ग्रामीण की स्थिति बनी हुई है बिजली कटौती की वजह से, उसके बारे में क्या बताते हैं? ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण तो अपनी समस्या का निदान चाहते हैं कि बिजली की समस्या जो है हमको जैसे मिलती रही है उसी तरह पूर्ववत मिलती रहे। चुनाव के बाद जो है बिजली की कटौती होने लगी है तो लोग तमाम तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस भावनाओं को दूर करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था का तत्काल उपाय किया जाए, क्योंकि गर्मी में सबसे कीमती होती है।
जीवन का भय वरदान होता है बिजली गर्मी के दिनों में।